मौसम आते ही हम अक्सर आसमान पर घने बादलों को जमा होते देखते हैं। कभी हवा में नमी बढ़ जाती है, कभी हल्की बूंदें पड़ती हैं और कभी यूं लगता है जैसे आसमान पूरी कुव्वत से बरस पड़ा हो। आज हम इसी अचानक और इंतहाई शदीद बरसात के बारे में बात करेंगे जिसे क्लाउड बस्ट कहा जाता है। सादा लफ्जों में समझें तो ये वो हालत है जब बहुत थोड़े वक्त में गैर मामूली मिकदार में बारिश एक महदूद इलाके पर गिरती है और मंजर पलक झपकते बदल जाता है। पहाड़ी इलाकों में तो ऐसा यूं महसूस होता है जैसे बादल सर के ऐन ऊपर फट गए हों और पानी धारों की सूरत जमीन की तरफ लपक आया हो। ये अमल क्यों होता है, इसकी एक सादा सी कहानी है। गर्म और नम हवा ऊपर उठती है, पहाड़ों से टकराकर और ज्यादा बुलंद हो जाती है और वहां ठंडी फिजा में पहुंचकर बादल बनाती है। कभी कभी उन बादलों के अंदर इतनी ज्यादा नमी जमा हो जाती है कि छोटे छोटे कतरे आपस में मिलकर बड़े बड़े कतरे बना लेते हैं। अंदरूनी हवा के बहाव में अचानक तब्दीली आ जाए, दर्जे हरारत तेजी से गिरे या वादी की शक्ल ऐसी हो कि बादल फंस जाएं, तो वही जमाशुदा नमी अचानक एक साथ नीचे आ गिरती है। यूं आम बारिश की बजाय इंतहा दर्जे की मूसलाधार बरसात शुरू हो जाती है जो चंद मिनटों से लेकर 1 घंटे तक इलाके को जीरी आब कर देती है। हमारे खित्ते में ऐसे वाकयात ज्यादातर उन जगहों पर देखे गए हैं जहां पहाड़ ऊंचे हों, वादियां तंग हों और मानसून या समुद्री हवा नमी लेकर बाकायदगी से पहुंचती हो। जब बादल वादी के दहाने पर आकर ठहर जाएं, तो बारिश एक छोटे से इलाके में महदूद रहती है और शिद्दत बढ़ जाती है। इसीलिए पहाड़ी रास्तों, दरों और नाला जात के करीब रहने वालों के लिए ये सूरत हाल खासी खतरनाक हो सकती है। एक जगह बादल खुलकर बरसें और चंद ही किलोमीटर दूर मौसम निस्बतन मामूली रहे, ये क्लाउड बर्स्ट की पहचानों में से है। इस अचानक बारिश के असरात फौरी नजर आते हैं। सूखी खड्डियां और पतले नाले पल भर में गिरजते दरियाओं की तरह बहने लगते हैं। पानी अपने साथ मट्टी, पत्थर, लकड़ियां और घरेलू सामान तक बहा ले जाता है। सड़कें बंद हो जाती हैं, राब्ता मुनक़ते हो जाता है, खेत खलियान डूब जाते हैं और बिजली का निजाम मुतासिर होता है। सबसे बढ़कर इंसानी जानों का खतरा बढ़ जाता है क्योंकि फैसले करने के लिए वक्त बहुत कम बचता है। लोग अक्सर इस गलत फहमी में रहते हैं कि जब तक आसमान मुसलसल गरज न रहा हो या बिजली न चमक रही हो, खतरा कम है। हालांकि हकीकत ये है कि मामूली सा पुरसुकून आसमान भी लम्हों में खौफनाक मंजर इख्तियार कर सकता है। ऐसे हालात में चंद अलामात बहुत मदद देती हैं। अगर पहाड़ी चोटियों पर इंतहा दर्जे के सियाह घने बादल जमा हो जाएं और बहुत कम वक्त में रोशनी मद्धम हो जाए, तो समझ लें कि मामला तेज हो सकता है। अगर आप किसी नाले या छोटे दरिया के करीब हैं और पानी की सतह अचानक तेजी से बुलंद होने लगे या उसमें मलबा तैरता हुआ नजर आए, तो इसका मतलब है ऊपर की तरफ कहीं शदीद बारिश हो रही है या हो चुकी है। ऐसे में फौरन महफूज और ऊंची जगह का रुख करना दानिशमंदी है। मोबाइल पर मौसम की तंबीहात ऑन रखना भी जरूरी है ताकि मकामी सतह की वार्निंग्स बर वक्त मिल सकें। अपनी हिफाजत के लिए सबसे पहली बात यही है कि बरसात के दिनों में नाला जात, पलों और दरियाई किनारों के करीब गैर जरूरी क़याम से गुरेज किया जाए। अगर सफर लाजमी ना हो तो पहाड़ी रास्तों पर निकलने से बचें, खास तौर पर जब लैंडस्लाइड का खदशा हो। घर में पानी के निकास के रास्ते साफ रखें, छत और नालियों की हालत पहले से देख लें और बरकी आलात को ऐसी जगह महफूज करें जहां पानी न पहुंचे। एक छोटी सी इमरजेंसी किट तैयार रखें जिसमें पीने का पानी, टार्च, पावर बैंक, इब्तदाई तिब्बी इमदाद का सामान और सीटी मौजूद हो। अहम दस्तावेजात को वाटरप्रूफ पाउच में रखिए या उनकी स्कैन कॉपी क्लाउड पर महफूज कर लीजिए ताकि जरूरत के वक्त मुश्किल पेश ना आए। अक्सर लोग सोचते हैं कि क्लाउड बर्स्ट कोई रोज का वाकया नहीं, लिहाजा घबराने की जरूरत नहीं। बात घबराने की नहीं, समझदारी और पेशबंदी की है। अगर आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं या घूमने जा रहे हैं जहां पहाड़ और तंग वादियां हैं, तो मौसम की सूरत हाल जानना आपकी रोजमर्रा जिम्मेदारी होनी चाहिए। मकामी इंतजामिया की हिदायत का एहतराम करें, रेस्क्यू इदारों की हेल्प लाइन्स अपने फोन में महफूज रखें और घर के बड़ों और बच्चों को सादा तरीके से समझा दें कि अगर अचानक पानी चढ़ने लगे तो कहां जाना है और किससे राब्ता करना है। एक मुख्तसर सी मश्क भी कर ली जाए तो हकीकी वक्त में फैसले तेजी से हो जाते हैं। ये भी जहन में रखिए कि क्लाउड बर्स्ट हमेशा बड़े तूफान के साथ ही नहीं आता। कभी हल्की फवार जैसे माहौल के बाद भी बादल अचानक शिद्दत इख्तियार कर लेते हैं।
اسی طرح یہ خیال بھی درست نہیں کہ وسیع میدانوں میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگرچہ پہاڑی خطے زیادہ حساس ضرور ہیں، قدرت کے یہ نظام ہمارے قابو میں نہیں، مگر اپنے رویے ہم بدل سکتے ہیں۔ احتیاطی تدابیر اپنائیں، خطرے والے مقامات پر تصویریں بنانے کی خواہش کو قربان کریں اور پانی کے بہاؤ کے سامنے بہادری دکھانے کے بجائے عقل مندی سے راستہ بدلیں۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ بارش رحمت ہے، زمین کو ٹھنڈک دیتی ہے، فصلوں کو زندگی بخشتی ہے اور ماحول کو صاف کرتی ہے، لیکن جب وہی رحمت لمحوں میں آزمائش بن جائے تو صحیح فیصلے ہی ہمیں محفوظ رکھتے ہیں۔ اگر آپ نے کبھی پہاڑی علاقوں میں ایسی شدید بارش دیکھی ہو یا آپ کے علاقے میں نالے اچانک بھر گئے ہوں تو اپنی کہانی ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی سیکھ سکیں۔ اگر یہ معلومات آپ کے لیے مفید ثابت ہوئیں تو ویڈیو کو پسند کریں، اپنے دوستوں تک پہنچائیں اور مزید سادہ اور معلوماتی مواد کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ دعا ہے کہ ہر موسم آپ کے لیے سلامتی لے کر آئے اور آپ ہمیشہ محفوظ رہیں۔